इस वीडियो के अंदर हम लोग एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म या फिर एक साइन अप फॉर्म क्रिएट करना सीखेंगे। मैं इसको आपको सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। बस इतना ही यूज़ करेंगे और बहुत ही ईजिली ये आपका फॉर्म जो है ये बन करके रेडी हो जाएगा। ये सारे ही डिवाइस के ऊपर, चाहे वो मोबाइल हो, टैबलेट हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, जो मर्जी हो, इवन टीवी के ऊपर भी आप देख रहे हो ये मूवमेंट इसका जो ये यहाँ पे थे, ये पूरा का पूरा फॉर्म आपका रिस्पॉन्सिव है। आप इसे जिस मर्जी डिवाइस के ऊपर देख सकते हो। ये अपने विड्थ को, साइज को डिवाइस के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लेगा। तो इवन ये आपके मोबाइल के ऊपर भी एक अच्छा लुक यहाँ पे देने वाला है। फुल्ली रिस्पॉन्सिव ये फॉर्म हमारा यहाँ पे रहने वाला है। अगर इसके ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पे एक टाइटल है आपके सामने, बैकग्राउंड में एक कलर लगा हुआ है, शेडो लगा हुआ है, बटन है, माउस ओवर करने पे कलर चेंज हो रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, मेल है या फीमेल है, कंट्री आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो और एक आई एक्सेप्ट का ऑप्शन है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने एक एनिमेशन लगाया है और ये चेक बॉक्स मेरा कस्टम है। ये देखो कलर हो गया उसका ग्रीन, और ऐसा टिक मार्क आपने कभी देखा नहीं होगा चेक बॉक्स के ऊपर जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। स्लो मोशन में ये यहाँ पे एक एनिमेशन के साथ बन करके आएगा। तो सारी ही चीज़ें यहाँ पे मैंने अपने अकॉर्डिंग कस्टम डिज़ाइन की है। यहाँ पे आइकन्स का भी यूज़ किया है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इससे पहले भी मैं एक फॉर्म के ऊपर ट्यूटोरियल बना चुका हूँ। ये फॉर्म था मेरा, इसका डेटा मैंने डेटाबेस के अंदर स्टोर करना बताया था। आप डेटा को स्टोर कर सकते हो लाइफ टाइम के लिए, और उसको मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करना बताया था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चेक कर सकते हो। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जो लोग इसको फॉलो अप कर रहे थे उन्हें मैं बता दूं, करंटली मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आया है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा था, तो 1-2 दिनों का ट्यूटोरियल लेट हो सकता है इस वाले के लिए। तब तक आप इस न्यू सीरीज़ को यहाँ पे स्टार्ट करें, और जैसे ही मेरा वो वाला कंप्यूटर सही हो जाएगा मैं दोबारा से इसको कंटिन्यू यहाँ पे करूँगा। ऑलराइट, सो इस चीज़ के लिए मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रखा है। इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करूँगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप गूगल पे जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड सबलाइम लिख करके, ये इसकी वेबसाइट है, डाउनलोड करके आपको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद मैं इसको यहाँ से ओपन कर रहा हूँ, सबलाइम टेक्स्ट। इसे मैंने ओपन किया। कुछ इस तरीके का आपका इंटरफेस रहने वाला है। सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, जो हमारा फोल्डर है जिसके अंदर हम बनाने वाले हैं अपने वेब पेजेस को, बाहर आकर के इस फोल्डर को ड्रैग करेंगे, सबलाइम में जाकर के ड्रॉप करेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाएगा। आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करें। ड्रैग एंड ड्रॉप से ना हो तो फाइल में जाके ओपन फोल्डर करके भी आप अपने फोल्डर के पाथ को सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप इस फोल्डर पे राइट क्लिक करें, न्यू फाइल सेलेक्ट करें एंड Ctrl+S पे जाकर के सेव करें। अपने फोल्डर को सेलेक्ट कर लो जिस प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है। यहाँ से स्क्रॉल करके ऑल फाइल टिक लगाए, नाम जो मर्जी रखे, मैंने दे दिया फॉर्म, डॉट के बाद वो आपका HTML होना चाहिए। ये करके जब अपने फोल्डर में देखोगे एक form.html आपका फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसी के साथ साथ एक और न्यू फाइल क्रिएट करें Ctrl+N से, या फिर फाइल में जाके न्यू फाइल करके, और इसको आपको सेव कर देना है style.css। डॉट के बाद CSS होना ज़रूरी है। नाम जो मर्जी रखे लेकिन डॉट के बाद CSS, और ये ऑल फाइल आपको टिक लगाना है। इसे भी आपको सेव करना है, और स्टाइल शीट की एक फाइल आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। इसके बाद आप टाइप करोगे यहाँ पे HT, मेक श्योर पहले आपने सेव कर रखा हो। HT लिख करके जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिस्पॉन्सिव फॉर्म बाय साइबर वॉरियर्स। ये हो जाएगा मेरे वेब पेज का टाइटल। और एक बार हम यहाँ पे आकर के इसको रन करके देखते हैं तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कोड को थोड़ा सा सेपरेट कर लेंगे, बॉडी वाले हिस्से को। अब आते हैं अपने स्टाइल शीट में, और यहाँ पे दे दिया मैंने बॉडी। इसका एक बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे रेड। आप जो मर्जी करें, फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने यहाँ पे रेड दिया। अब इन दोनों फाइलों को आपस में लिंक करना है। लिंक आप करते हो हेड टैग के अंदर, डजेंट मैटर, वो हेड टैग क्लोज होने से पहले होना चाहिए। अब चाहे यहाँ करो, यहाँ इसके बाद या इसके बाद, मेन ये है कि वो क्लोजिंग से पहले होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ आकर के मैंने इसको टाइप किया लिंक टैग, और यहाँ पे आकर के H रेफरेंस के अंदर देना है क्या नाम है आपके फाइल का। हमारे केस में उसका नाम दिया था हमने style.css। दोनों फाइलें एक ही फोल्डर में होना ज़रूरी है, जिस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, style.css।
और स्टाइल शीट के अंदर मैंने इसका कलर जो है वो रेड किया है। अगर ये सक्सेसफुली पेज का कलर रेड कर देता है मतलब कि सारा कुछ आपने सही किया है। अगर नहीं करता है तो प्लीज़ इस वीडियो को बैक से दोबारा देखें और स्टेप्स को सही से फॉलो अप करें। अब हम इसको डिलीट कर देंगे। ये बस अंडरस्टैंड करने के लिए था कि कोड हमारा सही से इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने HTML पे आ जाएंगे और बॉडी में आकर के यहाँ पे आपको एक डिव क्रिएट करना है। जो मर्जी रख लो, ये मेन हिस्सा रहने वाला है। आप कंटेनर रख लो, जो मर्जी रख लो। मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ रैपर, आप या फिर कंटेनर रख लो, ठीक है। जो आपको सही लगे आप यहाँ पे उसको रख सकते हो। इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक H2 टैग यानी कि हेडिंग का टैग बनाया और टाइटल दे दिया मैंने इसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इससे क्या होगा, आपके पेज के ऊपर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का टाइटल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके जस्ट बाद आकर के पहले तो जूम कर देता हूँ और एक डिव हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इसका एक क्लास स्पेसिफाई करेंगे, जो मर्जी क्लास रख लो, बस उसको फिर रिप्लेस करते चलना मेरे जगह पे। तो यहाँ पे दे देता हूँ मैं इसको फॉर्म कंटेनर। तो ये बेसिकली मेरा वो वाइट कलर का फॉर्म रहने वाला है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये वाला पूरा पोर्शन, ठीक है। तब मैंने इसको ये स्पेसिफाई कर दिया और इसके अंदर आकर के मैंने लगाया मेरा फॉर्म टैग और इस फॉर्म टैग के अंदर आकर के मैंने क्रिएट किया एक डिव। डिव बेसिकली डिवीजन होता है। जिन लोगों ने मेरे HTML के ट्यूटोरियल्स फॉलो किए हैं, मेरे प्रोजेक्ट्स को फॉलो किया है, उन्हें इसका बेटर आइडिया होगा। और इसके अंदर आकर के मैंने क्लास स्पेसिफाई कर दिया, लेट्स गो विद इनपुट माइनस नेम। अब ये बेसिकली मैं कौन सा हिस्सा बना रहा हूँ, मैं एक्चुअली ये बनाने लगा हूँ। तो इसमें सबसे पहले क्या क्रिएट करना पड़ेगा, मुझे ये आइकन्स को लगाने पड़ेंगे। अब ये आइकन्स कहाँ से मिलेगा, ये बेसिकली आप बूटस्ट्रैप के आइकन को पिक कर सकते हो, आप फॉन्ट ऑसम को पिक कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे फॉन्ट ऑसम का यूज़ करने वाले हैं। गूगल पे जाकर के आपको टाइप करना है फॉन्ट ऑसम 4 आइकन्स। लेटेस्ट में फॉन्ट ऑसम 5 चल रहा है, आप चाहें तो उसका यूज़ कर सकते हो, बट करेंटली हमें उसकी कोई नीड भी नहीं है। तो आप एक ऐसे इंटरफेस पे पहुँचोगे, 4.7 है वर्जन इसका, इसके ऊपर क्लिक करें। अगर आप 5 पे काम कर रहे हैं तो CDN फाइल जो है वो 5 का इंक्लूड करना, तो ही ये दिखेगा। 4 पे काम कर रहे हो तो 4 का इंक्लूड करना। जब ये आपका ओपन हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे आइकन्स हैं। पहला आइकन मुझे क्या चाहिए है, ये कुछ यूज़र का आइकन है। सर्च करके आप देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया यूज़र और डिफरेंट यूज़र्स के आइकन आपके सामने आएंगे, जो भी आपको लगाना हो। सारे काम नहीं करते, बहुत सारे इसमें से प्रीमियम है, तो उसके लिए आपको इनकी पैकेज खरीदनी पड़ती है। फ्री वाले को आप यहाँ पे इजीली यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पहले वाले पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा सेंटेंस आएगा, आई क्लास FA यूज़र। कई लोगों को यहाँ पे FAB लिखा हुआ दिख सकता है, तो B को रिमूव कर देना है। ये जो है ना, आपको बारी बारी हर एक आइकन को सर्च करना पड़ेगा। ईमेल, मेल के लिए लॉक का सिंबल, इस तरीके का। तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो मुझे इनकी स्पेलिंग्स याद है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे आकर के इसको कॉपी कर रहा हूँ और मैंने फॉन्ट ऑसम को कट कर दिया। ये जो इनपुट आपने बना रखा है, इसके अंदर आकर के जो आपने कॉपी किया है उसको पेस्ट करें और सिर्फ इतने ही पोर्शन की हमें यहाँ पे ज़रूरत है। FA रखे, यहाँ पे FAB होगा तो उसको आप रिमूव कर सकते हो। इसके बाद आप गूगल पे जाकर के टाइप करो फॉन्ट ऑसम 4 CDN, वहाँ से उठा सकते हो। या फिर और आसान तरीका बताऊँ तो CSS स्टार रेटिंग लिखो, W3 का लिंक आएगा, इसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये जो आपको लाइन दिखेगी, ये CDN वाली है, इसे कॉपी करें और अपने HTML के पेज पे आकर के ऊपर स्क्रॉल करें। हेड टैग क्लोज होने से पहले इस जगह पे आकर के आपको उसको पेस्ट कर देना है। तो ये आपकी CDN फाइल इंक्लूड हो गई। इसी की हेल्प से आपका ये जो आइकन है, ये यहाँ पे वेब पेज के ऊपर विजिबल होगा। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्रिएट करना है इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स को क्रिएट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे डोमेन रेसर के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के आना चाहते हो और आपको डोमेन एंड होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आप domainracer.com पे आकर के उन चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हो। डोमेन रेसर आपको वेब होस्टिंग एंड डोमेन के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो, लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी, प्योर SSD डिस्क स्पेस, SSL सर्टिफिकेट आपको फ्री मिलता है और सिक्योर्ड एंड 20 टाइम्स सर्वर आपका फास्ट रहने वाला है। प्राइसिंग प्लान की अगर हम बात करें तो 59 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होकर के 249 रुपीज़ पर मंथ तक ये जाते हैं। पर्सनल प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड SSD की स्टोरेज है, अनलिमिटेड ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है और प्रीमियम SEO टूल आपको फ्री मिल जाता है। सिल्वर प्लान के अंदर आप 3 वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। एडवांस प्लान के अंदर आपको एक डोमेन नेम फ्री मिल जाता है, अनलिमिटेड वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। एडवांस प्लान IT इंडस्ट्री वालों के लिए, फ्रीलांसर्स, वेब डिज़ाइनर, डेवलपर्स के लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हो।
बेसिक प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, 1 GB की स्टोरेज है, 10 ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते, 5 GB की बैंडविड्थ है और लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट बजट के हिसाब से domainracer.com पे आकर के अपने लिए एक प्लान सेलेक्ट कर सकते हो। ऑल राइट, इसके बाद हम लोग उसको बनाते हैं फटाफट से। तो मैं यहाँ पे आ गया नीचे, और ये जो आई है आपका, जो आपने उसको क्लोज़ किया है, उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है और इस जगह पे आपको यूज़ करना है इनपुट टैग का। तो आप लिखोगे इनपुट, टाइप हो जाएगी इसकी टेक्स्ट, और इस जगह पे आकर के आपको देना है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का यूज़ हम क्यों करते हैं आप उसको समझ लो। फिलहाल मैं आपको सेव एंड रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पे कुछ टाइप कर सकते हो। मैं ये चाहता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर लिख करके आए फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जैसे ही क्लिक करके टाइप करूँ वो गायब हो जाए। तो जो पहले से लिखा हुआ आपका कंटेंट है वो कहलाता है आपका प्लेस होल्डर। तो इस चीज़ के लिए प्लेस होल्डर में मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम। आप जैसा मर्जी लिखो, कैपिटल स्मॉल, उसका कोई चक्कर नहीं है। जैसा आप लिखोगे एज इट इज़ आपको वो अंदर यहाँ पे इस जगह पे पहले से देखने को मिलेगा, और जैसे ही टाइप करोगे वो यहाँ से चला जाएगा। जूम करने के लिए कंट्रोल माउस व्हील का यूज़ कर रहा हूँ, एंड 100% जूम पे वापस आने के लिए कंट्रोल 0 का यूज़ कर रहा हूँ। इसको स्टाइल भी करेंगे CSS के थ्रू, तो इसको एक क्लास भी स्पेसिफाई कर देते हैं। लेट्स गो विद नेम। ध्यान दो, मैं सारी स्पेलिंग्स जो है वो कैपिटल में नहीं रख रहा, स्मॉल में रख रहा हूँ। आप कैपिटल में रख सकते हो, बट फिर हर जगह कैपिटल रखना, ठीक है। तो उसको खामखा पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे जैसा रखे, आपका इजीली ये क्रिएट हो जाएगा। कुछ लोगों का हो सकता है काम ना करे, तो इस जगह पे स्पेस दे करके ना लॉक लिख लेना। तो वो जो मैंने आइकन लगा रखा है ना, तो शायद आपका दिख जाएगा। खैर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। इसके बाद आप यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे और स्पैन टैग का यूज़ कर लोगे, और स्पैन टैग के अंदर आकर के हम यहाँ पे लगा देंगे अपना आई क्लास। ये सेम लाइन रिपीट करेंगे क्योंकि हमें एक और यूज़र नेम बनाना है। फर्स्ट नेम तो हो गया, लास्ट नेम भी क्रिएट करना है। ये मैंने यहाँ पे टाइप किया और इसे यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद इस जगह पे आकर के पेस्ट किया, जूम हल्का सा कम किया, और ये हो जाएगा आपका लास्ट नेम, ठीक है। ये होने के बाद सिंपली सेव, एंड इस जगह पे आकर के रिफ्रेश करेंगे तो ये जो दूसरा वाला पोर्शन है ये भी हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ऑलराइट, इसके बाद अब क्या करेंगे, इस डिव के बाहर आ जाएंगे। पहले तो मैं इस डिव को यहाँ से सेपरेट कर लेता हूँ। इस डिव से बाहर आने के बाद इसको पूरा एज इट इज़ कॉपी करें एंड एंटर से सेपरेट करें एंड पेस्ट करें। जो दूसरा स्पैन है इसको रिमूव करें। तो इन शॉर्ट मेरे पास एक डिव मैंने और क्रिएट कर लिया। ये पहले से क्रिएट किया था और अभी हमने क्रिएट किया है, उसका डुप्लीकेट बना लिया। डिव, वही इनपुट नेम, वही क्लास, और उसके अंदर एक टैग हमने बना लिया टेक्स्ट बॉक्स। तो इससे तीसरा टेक्स्ट बॉक्स मेरे सामने आ जाएगा। मुझे क्या करना है, ईमेल की रिक्वायरमेंट है, तो उस चीज़ के लिए मैं क्या करूँगा, आई थिंक वो यहाँ पे ईमेल रहना चाहिए है। देख लेते हैं सेव और रिफ़्रेश करके। तो इस जगह पे करंटली वो काम नहीं किया। आई थिंक वो एनवेलप है, तो इस जगह पे आकर के एनवेलप मैंने किया, ENVELOPE स्पेस ईमेल। अब शायद वो काम करेगा। ये मैंने वही फॉन्ट ऑसम के आइकन वाली वेबसाइट से ढूंढा हुआ है इसके स्पेलिंग्स को, ठीक है। ये जो है ना, ये आई क्लास, जैसा मैंने आपको एक बताया, वैसे ही मैंने पहले से बाकी सारे भी ढूंढ के रखे हुए हैं, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत याद है। और नीचे आपका वही है, इनपुट टाइप हो जाएगा आपका टेक्स्ट की जगह पे ईमेल। इससे क्या होगा, आपके सामने एक ईमेल का फील्ड बन करके आ चुका है। वो ऑलरेडी है यहाँ पे, आप उसको देख पा रहे हो। इसके बाद मुझे रिक्वायरमेंट है 2 और फील्ड की। मैं यहाँ पे आ गया और इस डिव को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, पेस्ट एंड अगेन पेस्ट। तो सेम रहेगा, टाइप हो जाएगा आपका पासवर्ड, एंड दूसरे वाले का जो टाइप है वो भी हो जाएगा आपका पासवर्ड। अगर आप टेक्स्ट छोड़ दोगे तो जो पासवर्ड आप टाइप करोगे वो दिखाई देगा, पासवर्ड रखोगे तो डॉट फॉर्मेट में आएगा। आइकन को भी चेंज करना है, आई थिंक वो हमारा लॉक का सिंबल है, तो देख लेते हैं यहाँ पे आकर के। उससे पहले प्लेस होल्डर को सही करते हैं। पहला हो गया हमारा फर्स्ट नेम एंड दूसरा हो गया लास्ट नेम। इसके बाद इसमें हमने किया है ईमेल, तो प्लेस होल्डर हो जाएगा हमारा ईमेल। इसमें हम लोग कर रहे हैं पासवर्ड, तो प्लेस होल्डर में आप स्टार लिख सकते हो, मैं यहाँ पे पासवर्ड लिख देता हूँ। और इसमें आ जाएगा आपका कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। तो अब जो है अंदर के जो मैसेज हैं वो भी हमारे यहाँ पे कस्टमाइज़ हो चुके हैं और दिखने में ये पहले के मुकाबले बेटर लग रहा है। चलिए, जो हमारा पासवर्ड है उसमें एनवेलप नहीं आएगा, इस जगह पे हमें देना है लॉक। ये भी मैंने ऑनलाइन ढूंढा हुआ है। और एज इट इज़ हमारा कंफर्म पासवर्ड के लिए भी रहेगा, तो मैं यहाँ पे आकर के उसको रिप्लेस कर देता हूँ, ताकि ये जो मेरे आइकन्स हैं मेल बॉक्स की जगह पे 2 पासवर्ड टाइप के सिंबल मुझे यहाँ पे दिखाई दे। इसके बाद मुझे 2 रेडियो बटन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो मैं यहाँ पे आ गया और इसे एज इट इज़ कर लेता हूँ कॉपी, नीचे आकर के पेस्ट। सब कुछ सेम रखेंगे। रेडियो बटन में हमें उसको आइकन दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनपुट टाइप हो जाएगा आपका रेडियो,
प्लेस होल्डर नहीं काम करता इसके अंदर, तो यहाँ से सारा कुछ हम रिमूव कर देंगे। तो इन शॉर्ट आपका वो डिव बनेगा और उसके अंदर बनेगा आपका रेडियो। जब आप इतना क्रिएट करोगे तो आपके सामने एक रेडियो बटन बन करके आएगा जिसके ऊपर आप टिक लगा सकते हो। अब नीचे आकर के मैंने एक लेबल टैग का यूज़ किया कि भाई ये किस चीज़ के लिए है, तो मैंने कहा मेल। तो लेबल की हेल्प से मुझे यहाँ पे एक मैसेज जो है वो दिखाई देगा। आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके का ही है वो। स्टाइलिंग के लिए यहाँ पे हम लोग क्लास को भी रिप्लेस कर लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट नेम था उसका नेम है, लास्ट नेम का भी नेम रखेंगे हम लोग। ईमेल को यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ, जहाँ पे मैंने एनवलप बना रखा है इसका जो क्लास है ये कर देता हूँ मैं टेक्स्ट माइनस नेम। आप चाहें तो ईमेल रख लो, फ़र्क नहीं पड़ता, बट इसकी स्टाइलिंग करने के लिए ये नाम जो है वो बहुत ज़रूरी है। पासवर्ड के अंदर भी सेम रख लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे दिया टेक्स्ट माइनस या फिर टेक्स्ट हाइफन नेम, और इस जगह पे आकर के भी टेक्स्ट हाइफन नेम, इसका क्लास नेम मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। रेडियो बटन को भी स्टाइल करना पड़ेगा, तो इसको भी एक क्लास स्पेसिफाई कर देते हैं। लेट्स गो विद रेडियो माइनस बटन। अब जो मर्जी रखो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेल तो हमने क्रिएट कर लिया, ये एज इट इज़ यहाँ से इन 2 लाइनों को कर लो कॉपी, नीचे आकर के कर दो पेस्ट, सब कुछ सेम रहेगा और यहाँ पे बन जाएगा ये आपका फीमेल। इतना कह करके मैंने सेव किया और यहाँ आकर के रिफ़्रेश किया तो उसके बगल में ये बन चुका है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, मैंने फीमेल को टिक लगाया और मेल पे टिक लगाया तो ये टिक रह गया। अब भाई गलती से हो सकता है, देखो पर्सन फीमेल था लेकिन गलती से मेल पे टिक लग गया। अब उसने उसको हटाना चाहा, हट नहीं रहा, उसने सोचा ठीक है मैं इसके ऊपर टिक लगा देता हूँ। अब ये दोनों पे टिक हो गया और ये यहाँ से रिमूव नहीं होगा। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आपको इन दोनों टैग्स के जो नेम है वो सेम कर देने हैं। जो मर्ज़ी रख लो, फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा R1, आप इसकी जगह जेंडर रख लो, फ़र्क नहीं पड़ता, रख लो, लेकिन इन दोनों के जो नाम हैं वो सेम होने चाहिए। तो अगर आपने पहले वाले को जो नाम दिया है वही दूसरे को दोगे, इसका मतलब है ये दोनों सेम है। तो अगर मैं किसी एक को बुलाऊंगा तो दोनों एक साथ कॉल ही नहीं हो सकते। ये भी R1 है, ये भी R1 है, तो दोनों R1 एक साथ काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो नाम आपका इसका सिंपली यहाँ पे सेम कर देना है। ऑल राइट, इसके बाद हम चेक कर लेते हैं हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो मैं देख पा रहा हूँ सेलेक्ट बॉक्स की मुझे रिक्वायरमेंट है, जिसमें अलग अलग कंट्रीज़ मुझे यहाँ पे दिखाने हैं। तो उस चीज़ के लिए मैं आ जाऊँगा अपने इस डिव के क्लोजिंग के बाद, एंटर प्रेस किया एंड आई थिंक हमें कॉपी ही कर लेना चाहिए। तो मैंने इसको पूरा कॉपी किया और इस जगह पे आकर के पेस्ट किया, इसके अंदर से सारा कुछ हटाया। तो इन शॉर्ट मेरे पास ये डिव बचा, ये 2 लाइनें। इसके अंदर आकर के मैं एक सेलेक्ट बॉक्स बना लेता हूँ और इस सेलेक्ट बॉक्स के अंदर मुझे यहाँ पे ऑप्शन टैग को लगाना है। ऑप्शन लगाना, कोई और मत उठा लेना यहाँ से। इसको भी स्टाइल करना ही पड़ेगा, तो सेलेक्ट वाले को भी एक क्लास स्पेसिफाई कर देता हूँ। लेट्स गो विद कंट्री। होप सो आपको दिख रहा हो, ऊपर के कोड के कारण मैंने जूम कम कर दिया था, अभी मैंने वापस फिर से इतना कर दिया। जब आप इतना करोगे तो ऑप्शन टैग के अंदर आपको पहला मैसेज पास करना है। मैंने कहा सेलेक्ट कंट्री, तो ये बेसिकली आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे दिखाएगा जिसका नाम होगा सेलेक्ट अ कंट्री। अब इसी तरीके से मल्टीपल ऑप्शंस आप कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे दिखाते जाओ। तो मैंने यहाँ पे पहले नंबर पे कर दिया इंडिया, दूसरे नंबर पे कर देता हूँ मैं इटली, इसके बाद मैंने कर दिया यहाँ पे नेपाल, देन हम कर देंगे यहाँ पे भूटान एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया जापान। आप अपने हिसाब से रखें और सेव और रिफ़्रेश करें तो यहाँ पे आपको वो कंट्रीज़ जो हैं दिखाई देंगे। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ को क्रिएट किया है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ को हाईलाइट करोगे। ये भी बन करके रेडी हो गया। इसके बाद चाहिए है मुझे चेक बॉक्स जिसके ऊपर टिक लगा सकूँ, उसका एक मैसेज और एक बटन। तो इस चीज़ के लिए हम यहाँ पे डिव क्रिएट करेंगे, लेकिन उससे भी पहले अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो ये सेलेक्ट बॉक्स का एक एरो है, वो कस्टम एरो है, मेरा डिज़ाइन किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कुछ और ही डिज़ाइन है उसका। ये देखो वो किस तरीके का है, और इस पेज पे देखोगे तो उसका डिज़ाइन अलग है। तो इस एरो को भी हम लोग यहाँ पे कस्टमाइज़ जो है वो करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे आकर के एक डिव स्पेसिफाई कर देता हूँ। कहाँ पे, ये सेलेक्ट के अंदर रहते हुए एंटर प्रेस करें और इस जगह पे आकर के मैंने क्रिएट किया डिव, इसको एक क्लास स्पेसिफाई कर दी एरो। इसको हम बाद में डिज़ाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ CSS। अब फिलहाल के लिए आप आ जाओ ये नीचे वाला जो आपका डिव है ना, जिसके जस्ट बाद आपका फॉर्म टैग क्लोज हो रहा है, इसके बाद आकर के आपको एंटर प्रेस कर देना है और कुछ नहीं, ये ऊपर की लाइनें फिर से कॉपी पेस्ट कर लो। तो मैं यहाँ पे आकर के कॉपी कर रहा हूँ और इस जगह पे आकर के मैंने उसको पेस्ट किया। बस 2 लाइनों की ही ज़रूरत है हमें इन शॉर्ट, ये वाली इनपुट वाली जिसके अंदर अभी तक हम सारा काम कर रहे हैं। एंड इसके अंदर आकर के आप इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स की हमें रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ पे आकर के चेक बॉक्स बना लें। अब इसको भी डिज़ाइन करना है तो क्लास बना लो। यहाँ पे मैंने कर दिया इसको चेक माइनस बटन, आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और इसका भी एक लेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे बनाया लेबल टैग आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, तो ये आपका कस्टम मैसेज हो गया। यहाँ पे सेव एंड रिफ्रेश करेंगे, ये आ गया हमारा चेक बॉक्स, उसके बगल में आ गया हमारा मैसेज। अब इसके बाद एक सबमिट बटन की रिक्वायरमेंट है, तो एज इट इज़ मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आकर के मैंने कर दिया पेस्ट। अंदर से इस लेबल को रिमूव कर देते हैं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इस जगह पे, वो तो ऊपर था। ये हो जाएगा आपका इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, बटन आपका सबमिट रहने वाला है। क्लास दे दो आप इसको, सिर्फ बटन रहने दो इसको यहाँ पे, और बटन के ऊपर मैसेज क्या दिखाना है तो वो रहेगा आपका वैल्यू। वो दे दिया मैंने यहाँ पे रजिस्टर्ड, आर कैपिटल रखा है क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ पे जब दिखे तो आर हमारा कैपिटल दिखे। तो बटन भी आपका रेडी हो चुका है। तो जो डिज़ाइन है हमारा यहाँ पे फॉर्म का वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें विद द हेल्प ऑफ CSS इसकी डिज़ाइन को यहाँ पे कंप्लीट करना है और इसके स्टाइलिंग को यहाँ पे परफॉर्म करना है। मैं आपको बताना चाहूँगा CSS को पढ़ाने के टाइम पे अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आए समझने में तो आप क्या करोगे, चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे और यहाँ पे आपको मिलेगा CSS का प्लेलिस्ट, बहुत डिटेल में विद प्रोजेक्ट मैंने समझा रखा है, आप उसको कंसीडर ज़रूर करें। फिलहाल आज के वीडियो में तो इतना ही, क्योंकि इस रिकॉर्डिंग के दौरान मेरा माउथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेन कर रहा है। तो अब हम आगे का पोर्शन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।